हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा चैनल मेरिट एट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहाँ से यानी कि दिल से, और इसे फाइनली से यहाँ करते हैं यानी कि दिमाग में। तो इस वीडियो से हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपका तो बुक भाई पूरा साइंस है, नहीं साइंस में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी है फिजिक्स के साथ साथ, तो उसमें चैप्टर का नंबरिंग क्या होगा वो आप जानें। लेकिन एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर क्या है, 10 है, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखिए क्या है भाई, वही हिंदी में बात करें तो प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन या तथा अपवर्तन। ठीक है, तो हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास तो खैर इंग्लिश मीडियम में भी होगा और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, क्योंकि बताने के लिए तो हिंदी ही बताएंगे, ठीक है, और लिखने के में इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंग्लिश में भी हर एक लेक्चर में, जितना भी हर एक लेक्चर जो होगा, हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आराम से वहाँ पर जाकर आप PDF नोट्स क्या चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं, जितना भी उस वीडियो में पढ़ाई होगी उतना। ठीक है, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका क्या चाहिए, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये लाइट के साथ होने वाला घटना है, ठीक ना, फेनोमेनन है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ ये दोनों घटनाएं होने वाले हैं इस चैप्टर के अनुसार। उस जिसके साथ होने वाला पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी क्या चीज, लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, तो लाइट तो लगभग सभी लोगों को पता है कि लाइट क्या है। कम से कम इतना तो जरूर जानते हैं कि अगर लाइट का उपस्थिति ना हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अपने आसपास जितना भी क्या चीज बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा है उसको आप देख नहीं सकते, अपने नेचर को नहीं देख सकते, अपने आस पड़ोस में रखे हुए चीज़ों को नहीं देख सकते विदाउट लाइट। ठीक है, इतना बात तो पता चल गया। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन, क्या कि क्या केवल लाइट ही वो फैक्टर है जिसके वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो ना बाबू, क्या चीज, ऐसा नहीं है। लाइट की उपस्थिति हो फिर भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, समझ गया ना। उसके लिए और भी फैक्टर्स हैं, जैसे क्या, तो आंखों का होना चाहिए, तो ये तो है सर, नहीं तो चलिए, आंख भी है, लाइट भी है, तो भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो ये क्या बोल रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर, समझ गया ना। तो ये बात सही है। मान लेते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हैं, वो आपके सामने रखा हुआ है, तो आप आसानी से उसको देख ले रहे हैं। क्या करता, आप ऐसा अनुमान लगाइए कि आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर एक दीवार है और दीवार के उस पर उसी ऑब्जेक्ट को आप रख कर आ गए। ठीक है, उस पर लाइट भी है, ऑब्जेक्ट पर पड़ भी रहा है, आप जहां पर उपस्थित है दीवार के इस साइड, आपके पास भी लाइट और आंखें भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं? एक ही बात समझ में आ रहा है कि लाइट वहां से यहां तक नहीं पहुंच रहा है। अगर इस दीवार को हटा दें, समझ गया ना, तो आप आसानी से उस चीज को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है बात, ये है। तो आखिर मामला क्या है, तो मामला ये है कि लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट से आपके आंखों तक नहीं पहुंचा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो मतलब क्या मेन जरूरी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंखों तक पहुंचना चाहिए, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है भाई, तो लाइट देखिए, लाइट से और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग, नहीं आजकल तो जगह जगह पर लगा हुआ है सोलर पैनल, सोलर सिस्टम, जहां पर देखते हैं कि लाइट के मदद से एक लाइट रहता है, वहां प्लेट्स पर पड़ता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट, एंड करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं। और आपको ये भी बात पता और नहीं पता तो अभी सुन लीजिए, क्या कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। एनर्जी क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। यानी कि निश्चित तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी मिला, जो कि एक एनर्जी है, और किसके मदद से मिला, लाइट के मदद से, यानी कि लाइट भी क्या है, एनर्जी है। और भी बहुत सारा है, समझ गया ना, लाइट के ऊपर मतलब लाइट से और भी बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिद्ध करता है कि लाइट क्या है, तो एक ऊर्जा का रूप है, एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक ना। तो हम लोग बनते मतलब इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना, विच हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है, टू सी आवर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। तो हाँ, एक और बात, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्या चीज, कलम कॉपी लेकर आइए। ठीक है, आपको नोट्स करते चलना है, डिस्क्रिप्शन में अलग बातें मिल रहा है, लेकिन एक खुद का नोट्स है ना, आप ये सोचिए कि सर पढ़ाते चल रहे हैं, हम नोट्स बनाते चल रहे हैं।
ठीक ना, ऐसा कुछ आप सोचिए। ठीक है, वैसे तो नोट्स मिल ही जाएगा, और नोट्स देखिए याद रखिए उन बच्चों के लिए है जो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है भाई वही आगे निकलता है, इतना याद रखना। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप क्या करें, नोट्स करते चलें। तो चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, लाइट। लाइट क्या है, तो अभी बताए क्या कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लिखेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, सीधा साधा डेफिनेशन है बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, विच हेल्प्स अस टू सी आवर सराउंडिंग्स। यही है, मतलब क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, विच हेल्प्स अस टू सी, जो हमारी मदद करता है टू सी, देखने में आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये हिंदी भी बताते चल रहे हैं, जो स्टेट्स बोर्ड के बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी आसान होगा। और हाँ, नोट्स जो मिलेगा हम तो बोल चुके हैं, वैसे नहीं भी बोले होंगे तो चलिए बोल देते हैं अभी, क्या चीज कि नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देख लीजिए, ये है। और कुछ हम लाइट का प्रॉपर्टीज देखेंगे अब, लाइट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, तो चलिए एक जो 8 क्लास में आप एक्सपेरिमेंट किए थे शायद, हाँ 8 में ही, क्या कि एक क्या है कि हम यहां कैंडल जला लिए, ठीक है, और एक पाइप लिए। आप ये एक्सपेरिमेंट जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से कोई देख रहा है आंख लगाकर इधर से, ठीक है, तो इसको तो ये दिखेगा। अगर कोई कैंडल जलाकर हम क्या चाहिए यहां से पाइप से इस तरह देखें तो दिखेगा ना, ठीक है। अब पहली बार इसको पाइप मिला था, इससे पहले कभी पाइप के थ्रू किसी लाइट को देखा नहीं था या किसी ऑब्जेक्ट को देखा नहीं था ये, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, उछलेगा, एक्साइटेड नहीं, ये है। तो चलिए ये बात समझ में आ गया। अब अभी आपको बताया गया था कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कब देख पाएंगे, जब लाइट वहां से आपकी आंखों तक पहुंचेगा, ठीक ना, भले वो सोर्स ऑफ लाइट क्यों ना हो, लाइट आता हो ये भी नहीं दिखता अगर यहां से लाइट आप तक पहुंचता नहीं। समझ में आया बात, यानी कि ये इसको देख पा रहा है, इसका मतलब लाइट इस पाइप के थ्रू होते हुए इसके आंखों तक पहुंच रहा है, तभी इसको देख पा रहा है। क्लियर है। अब ये पाइप क्या है, सीधा है। अब ये बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये बच्चा बार बार देख रहा हो, खूब उछल रहा है कि देखो देखो दिख रहा है। बगल वाले को, उसका भाई बहन जो भी है, उसको देख नहीं सहाया, हम लोग के भाषा में जो बोलते हैं झारखंड बिहार के भाषा में, वो आया और इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया, मोड़ दिया इस तरह से। अगर अब इसको हम क्या करते हैं, इस पाइप को अगर ऐसे करके, ऐसे मुड़ा हुआ पाइप से अगर हम यहां से देखना चाहें, ये बेचारा यहां से अगर झुक कर देखे तो क्या दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा। ये दिखाई कब देता, कंडीशन क्या है कि लाइट यहां से इसकी आंखों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये बेंडिंग कंडीशन में लाइट यहां से यहां तक नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये देख नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि लाइट भाई जब भी चलेगा, क्या चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। पहले क्या था, पाइप सीधा था तो वो देख पा रहा था, मुड़ गया तो नहीं देख पा रहा था, यानी कि लाइट यहां से यहां तक नहीं पहुंच पा रही, यानी कि ये कर्व होकर नहीं चल पा रहा है। समझ में आ रहा बात। यानी कि एक बात, पहला प्रॉपर्टी क्या आया हमारे पास लाइट का, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा फॉलो कौन सा लाइन करेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करेंगे आप, क्या कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप वीडियो को रोक कर क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर देखिए। 9th क्लास में आप वेव्स पढ़े थे नहीं, वेव क्या होता है, तो किसी मीडियम के लिए जो डिस्टरबेंस होता है, मोटे तौर पर बता रहे हैं चीज। तो लाइट को भी आप एक वेव के कैटेगरी में रखे थे, याद है, नहीं भी याद है तो अभी सुन लीजिए। और वेव कितने तरह के होते थे, 2 तरह के। क्या चीज, एक मैकेनिकल वेव, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम का आवश्यकता होता था, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये है। जैसे क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं ना, क्लासरूम में मान लीजिए कि क्लासरूम में हम पढ़ा रहे होते, आप यहाँ होते, उपस्थित होते, ठीक है,
या फिर अभी मोबाइल से जो आवाज निकल रहा है आपके कानों तक जा रहा होगा, वो साउंड अगर एकाएक वहां से हवा गायब हो जाए तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता ना ऐसा कि हम मुंह तो चला रहे हैं लेकिन हम तो बोल रहे हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देता। इसका मतलब साउंड जिसको आप वेव कह रहे थे, ठीक है, उसको उस मोबाइल से निकलकर आपके कानों तक पहुंचने में क्या चाहिए के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। हवा गायब हो गया तो सुनाई देना बंद हो गया, ठीक ना। तो ये ऐसा वेव था जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। लेकिन अगर लाइट का बात करें तो लाइट सन से जो कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, समझ गए ना, वहां से हम तक पहुंच रहा है। और आपको अच्छे से पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाद मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक ना। इस तरह से जैसे यहां हवा है, क्या है, नहीं है, फिर भी वो आ जा रहा है, यानी कि बिना मीडियम का भी वो ट्रेवल कर ले रहा है। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते थे। तो आप कह सकते कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक ना। और इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसके लिए, प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। क्या है, लाइट डायरेक्टली देते हैं, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है। और ये हुआ, और लाइट का कुछ प्रॉपर्टी। तो आप वेव पढ़े थे ट्रांसवर्स और क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है। कैसा वेव है, तो लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव होता है, क्लियर है। और भी लाइट के क्या है, लाइट का तो पूरा चैप्टर ही है, धीरे धीरे और भी जानते जाएंगे, जितना कुछ जानेंगे इसका प्रॉपर्टी के रूप में ही होगा, ठीक ना। ये सब है, नोट कर लिए तो मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइट के स्पीड का। क्या बात करेंगे, लाइट के स्पीड का, कि लाइट हवा में, पानी में, ठीक ना, ग्लास में कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए कैसे कि कितना स्पीड से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, स्पीड्स ऑफ लाइट, स्पीड्स ऑफ लाइट। देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, इन वैक्यूम, जब कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब निर्वात में। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, निर्वात हुआ, ठीक ना, मतलब कोई मीडियम नहीं, ठीक है। इन वैक्यूम या लगभग एयर, लगभग अप्रॉक्स सेम ही होता है। चलिए वैक्यूम कितना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोच रहे 3 लाख किलोमीटर कितना, समझ गए ना। 1 सेकेंड कितना समय होता है आपको अच्छे से पता है, यूं ही गुजर जाता है। उस 1 सेकेंड में लाइट का जो है कितना दूरी तक जा सकता है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 3 लाख किलोमीटर, समझ गए। सोच लीजिए कितना स्पीड है। अगर इसको मीटर में बदले तो क्या करना होगा, देखिए तो किलो, यहां देखिए 1000 मीटर बराबर होता है क्या चाहिए, 1 किलोमीटर। तो यानी कि इसमें 1000 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए ना 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 हो जाएगा। 1000 से गुना करेंगे तो 10 का पावर 3 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड, इतना जाएगा, क्लियर है। वही बात करेंगे हम लोग किस में, अब वाटर में, इन वाटर, पानी में। तो ये स्पीड हो जाता है कितना, तो कितना, तो 2,25,000, कितना जी, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 हो गया किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग, ठीक ना। लगभग कितना, इसको भी आप मीटर में बदल सकते हो, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 हो गया गुने कितना, 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, और 1000 के बदले क्या आएगा, 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप देखें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, याद है ना, डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ है, तो इसको इधर लाएंगे तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या चाहिए, इस तरह से, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में बात हुआ, वाटर में। नहीं, वहीं अगर ग्लास का बात करें, इन ग्लास, ठीक ना, ग्लास में इसका स्पीड कितना होगा,
तो ग्लास में भी ट्रेवल करता है और इसका स्पीड क्या है 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। बोले तो कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 4 3 7 और एक इधर डेसिमल लाए हैं इसलिए क्या चाहिए इतना 1 मीटर पर सेकेंड। सोच लीजिए पानी में अगर लाइट को भेजते हैं तो इतना, हवा में इतना या वैक्यूम कहिए, और ग्लास में इतना, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और भी अगर मीडियम जैसे और भी मीडियम है ना जो जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सके तो उनमें स्पीड क्या तो आसानी से निकाला जा सकता है। हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तरीका क्या है, उसके लिए आता है क्या चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप पढ़ लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का पता होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा आप आसानी से क्या चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए मिटाने वाला, लिखते चलिए लिखते चलिए। ये था स्पीड ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की जो इससे रिलेटेड होंगे, रे एंड रे बीम। रे बीम या इसको और भी कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले रे। आपने नोटिस किया होगा क्या कि अगर सोर्स ऑफ लाइट कहीं पर रखा हो जहां से लाइट मिल रहा है तो वहां से लाइट का जो पाथ है ना कुछ ऐसा दिखाई देता है, नहीं लगा कि आगे इस तरह से ऐसे बढ़ रहा है, समझ गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रे। तो रे क्या है, तो पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सा डेफिनेशन यही होगा कि लाइट का जो पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक ना, रे बोले तो किरण, हिंदी में क्या थी, किरण, प्रकाश की किरणें, याद है ना। देखिए ये है क्या, पाथ ऑफ लाइट क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। रे बीम का बात करें हम लोग, रे बीम या बीम ऑफ लाइट, समझ गए ना। ये है, देखिए क्या, अगर बहुत सारे रेज एक जगह पर हैं, बहुत सारे रेज हैं तो उनका जो बंडल होगा, ग्रुप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बीम बोलते हैं। अगर लाइट रेज क्या चाहिए बंडल के रूप में हो, ग्रुप के रूप में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रे बीम बोलेंगे। ठीक है, रे बीम क्या, एक काम करते इसको मिटाकर अच्छे से रे लिख लिए ना, चलिए ठीक है, क्योंकि रे बीम में कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या, रे बीम। देखिए ये बंडल ऑफ लाइट, ये बंडल बीड़ी वाला बंडल नहीं, समझ गया ना, ये बंडल मतलब ग्रुप यहां बताया जा रहा है। ठीक है, ये बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड, यहाँ रेज देख के यहाँ आर मत लगा दीजिएगा, ये बंडल के लिए, बंडल तो सिंगल हुआ ना, उस एक बंडल में बहुत सारे रेज हैं, समझ में आ रहा है बात। ये इज कॉल्ड रे बीम या बीम ऑफ लाइट, इस तरह से। ठीक है, ये रे बीम दो तरह के, ये रे बीम कितने, दो तरह के। देखिए अगर बहुत सारे लाइट जो हैं एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं इस तरह से, ये देखिए ये रेज हैं, रेज हैं, रेज हैं, स्ट्रेट दिखाना है पूरा, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है, अगर किसी पॉइंट पर आ रहे हैं तो किसी पॉइंट पर ये जमा हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कन्वर्जेंट रे बीम या कन्वर्जिंग रे बीम कह सकते हैं आप। ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है, जमा, कन्वर्ज का मतलब ही होता है एक जगह जमा होना। ठीक है, और वहीं अगर कहीं से लाइट रेज क्या चाहिए बाहर की ओर इस तरह से हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब क्या खुद को बिखेर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट रे बीम। देख लीजिए समझ में आ गया, रे बीम क्या है, नोट कर लीजिए। हो गया, ये है। और एक और रे बीम क्या थी, तो जब अगर लाइट पैरेलल जाए, ये ग्रुप ऑफ रेज जो है वो क्या चीज, सभी रेज का डायरेक्शन क्या है, जो पैरेलल है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रे बीम। आप कहेंगे सर आप जैसे मन वैसे लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, हम कैसे नोट करें। तो भाई आपके नोट्स का खूबसूरती आपसे है, आप खुद से अरेंज कीजिए कि हम कैसे लिखेंगे तो नोट्स हमारा क्या अच्छे से दिखेगा।
ठीक है। और नेसेसरी क्या है, तो आप ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक ब्लू पेन का, ठीक है। अगर किसी के मन में ये कंफ्यूजन है कि हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इन दोनों पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक से आप हेडिंग दें, ठीक है, ब्लू से आप क्या चीज लिखें, ठीक। और भी आने वाले समय बताया जाएगा कि कैसे अंडरलाइन करना है, किन वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, इस तरह से। फिलहाल तो अभी शुरुआत है, आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। देख लीजिए, ये रे बीम हुआ, मिटा दें, चलिए। अब हम बात करेंगे किसका, तो सोर्सेस ऑफ लाइट का, लाइट जहां से मिलते हैं, ठीक ना। तो लाइट देखिए जी, अगर दिन का बात करें तो सन से मिल रहा है, नहीं जनरली नेचुरल का बात करें तो नेचर का। और रात को लगता है कि चंद्रमा से भी लाइट आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें प्रतीत होता हुआ क्यों बोल रहे हैं आप, तो ऐसा तो पता होगा, पहले से आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में 8 में, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक। ल्यूमिनस किसको बोलेंगे, सबसे पहले ल्यूमिनस, ठीक ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, तो दीप्त, नाम से लग रहा है दीप्त, मतलब जलने वाला, ठीक ना। तो वे सारे क्या चाहिए ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हो, उनका खुद का हो, अपने बाबूजी का हो, पापा का हो, समझ गया ना, मतलब खुद का हो, कहने का मतलब ये है। वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ल्यूमिनस कहलाएंगे। जैसे सन, उसका अपना लाइट है, ल्यूमिनस कहलाएगा। कैंडल अपना लाइट है, ल्यूमिनस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब अपना लाइट है, ल्यूमिनस कहलाएगा, ठीक ना। ये सब के सब क्या चाहिए, ल्यूमिनस के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि लाइट वहां से आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली क्या चाहिए, लाइट वहां होता नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, जैसे अगर मिरर पकड़ ले लाइट के सामने, मिरर, आप लोग बहुत ऐसा खेले होंगे कि अगर कोई काम कर रहा हो तो मिरर आपके हाथ में लग जाता होगा, तो आप डिस्टर्ब किए होंगे, लाइट को आया रिफ्लेक्ट करके आया, टकरा कर लौट रहा है, वैसे क्या चाहिए, दूसरे के फेस पर मार मार के डिस्टर्ब किए होंगे, किया है ना, ये है। तो अगर उस समय आप मिरर को देखें तो लगेगा चमक रहा हो, ऐसा लगेगा कि लाइट वहीं से आ रहा है, लगेगा कि लाइट वही हो, जो मिरर है वही क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, नहीं है। क्या लाइट उसके बाबूजी का है, नहीं है। पापा का है, नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो क्या हम उसको ल्यूमिनस बोल देंगे, तो नहीं बोलेंगे, वो ल्यूमिनस नहीं होगा, क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस होगा। क्लियर है, मतलब जो खुद से प्रकाश क्या करेगा, एमिट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस बोलेंगे। और जो क्या चीज, लाइट जिसमें अपना प्रकाश नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, स्कैटर कर दे, मैंने बिखेर कर क्या चाहिए आप तक पहुंचा दो, अलग बात हुआ। उन्हीं में शामिल है चंद्रमा, मून, ठीक ना, अर्थ क्या चाहिए, ब्रदर्स, है ना, अर्थ क्या चाहिए, भाई, तभी तो चंदा मामा कहते हैं, और धरती को, पृथ्वी क्या चाहिए, माता। ये देखिए यहाँ, तो इसका अगर बात करें, अगर इसका बात करें तो क्या है, तो इसमें भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को आपकी ओर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। ये परावर्तित करना क्या है, परावर्तन क्या है, वैसे तो आप पढ़े हैं पहले बच्चा क्लास में, प्राचीन काल में, ठीक ना, मतलब पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हमें लगता है क्या चाहिए, लाइट यहां से आ रहा है। सच्चाई ये है कि सन से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये आपकी ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ल्यूमिनस हुआ कि नॉन ल्यूमिनस, तो ये नॉन ल्यूमिनस हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। डेफिनेशन लिखें, कहाँ गया मिटाने वाला, हाँ नीचे गिरा हुआ है। चलिए, ल्यूमिनस लिखते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स which emit their own light are called luminous. Example, all stars, ठीक है, इंक्लूडिंग सन भी इसमें होगा, ठीक है। जुगनू याद है, आप जुगनू को डायरेक्ट जुगनू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताइए, कुछ मछलियां भी होती हैं,
इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स। अरे आप तो समझ ही रहे हैं, बहुत समझदार हैं आप। कैंडल्स जो पहले दिया जलाते थे, अरे हम लोग के भाषा में ढिबरी, समझ गए ना, वो सब के सब क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे, ल्यूमिनस के अंतर्गत। ठीक है। वहीं अगर बात करें नॉन ल्यूमिनस का, बात करें किसका, नॉन ल्यूमिनस का, लिख लेंगे इसको, वीडियो को रोक कर आप लिखें। ठीक है। नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit their own light are called non-luminous। ठीक है। नहीं कर सकते, हाँ इसमें और बढ़ा सकते थे क्या चीज कि हाँ ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट और स्कैटर करके लाइट को आप तक पहुंचा सकता है। ठीक ना, नोट्स में शायद वही हम लिखे हैं, खैर देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आपके भरोसे, आप सोच सोच कर लिखेंगे। सबसे पहले तो एक मून, ठीक है, और भी जितना है जिससे लाइट नहीं निकलता है आप क्या लिख डालिए, ये हो गया नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट्स, कि लाइट की इंटरैक्शन, मतलब लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसके आधार पर लाइट को कितने पार्ट्स में, मतलब लाइट ने ऑब्जेक्ट को कितने भागों में क्या चीज क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक ना, कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है लाइट के इंटरैक्शन के आधार पर, लाइट जब उन पर पड़ेगा तो उस स्थिति, मतलब जो भी वहां पर आउटकम होगा, मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको, उसके आधार पर ऑब्जेक्ट को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये देखते हैं। तो वो है क्या चीज, नाम सुना सुना सा है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ओपेक, अपारदर्शी एंड ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट पारभासी। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंट का। देखिए अभी मान लेते हैं कि आप लोग उस जमाने में हैं जब आपको वैसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला था जिसके आर पार लाइट हो सके। आप पहली बार किसी को कांच मिला, ठीक ना, कांच जिसके आर पार आप क्या चीज देख पा रहे हैं, ग्लास। अब मिले आज, जब पहली बार किसी को मिले, आप आज तक देखा था कि वैसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार कभी कोई ऑब्जेक्ट आ जाता आंखों के सामने तो लाइट पार होता ही नहीं। लेकिन अभी ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया कि वो ऑब्जेक्ट होते हुए क्या चीज उसके आर पार हम देख पा रहे हैं, समझ गए ना। तो पूरा क्या होगा, पूरा मतलब पूरा उछाल मारेगा कि हाँ भाई, हाँ बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट मिला, नहीं पूरा खुश, हम लोग के भाषा में बोला जाता है लहसना, उसको पूरा लहसेगा, नहीं एक्साइटेड हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्या है, मान लेते वो जो ऑब्जेक्ट हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट मिला जिसके आर पार देख पा रहा था आदमी, ठीक ना, तीसरी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, मतलब आर पार देख सकते हैं आप, ठीक ना। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आप देख सकते हैं, और आर पार तभी देख सकते हैं जब लाइट आर पार होगा, ठीक ना। तब डेफिनेशन दोनों तरीकों से बना सकते हैं, क्या चीज, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास या वी कैन सी, मतलब जिससे होकर हम देख सकते हैं या लाइट पास कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ऑपिक क्या होगा, तो जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, समझ गए ना, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है, मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कांट सी या लाइट कैन नॉट पास, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, ऑपेक कहलाएगा। और यही ट्रांसल्यूसेंट, इनके बीच में क्या चीज, इनके बीच में, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये यही था कांच, हम साफ साफ देख पा रहे थे, अब पूरा क्या चीज, नहीं पूरा खुश थे, अब बगल वाले को देख नहीं सहाया। वैसे भी आपको पता है कि हर किसी को किसी का खुशी बर्दाश्त नहीं होता है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आया कांच पकड़ कर रगड़ दिया। अब देखिए, देखिए रगड़ने के बाद क्या होगा, रब करने के बाद क्या होगा, दिखाई देगा, तो दिखाई देगा, लेकिन क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उस स्थिति में क्या हो, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे कि ऑपेक बोलेंगे। ना तो उसमें क्या क्लियर दिखाई दे रहा है और नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, यानी कि ना तो उसको ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं ना ऑपेक बोल सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा, पारभासी, मतलब पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, ठीक ना।
आभासी रूप से दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा, समझ गया, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसल्यूसेंट कहलाएगा। क्लियर है। डेफिनेशन की ओर बढ़े, चलिए देखिए सबसे पहले क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है, तो दोज ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल से लिखते ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि लिक्विड भी हो सकता है। दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी या लाइट कैन पास भी आप लिख सकते थे, वी कैन सी क्लियरली। वे सारे मटेरियल जिसके आर पर आप क्या क्लियरली देख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आप क्या एग्जांपल बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा सर, ठीक ना। ये चलिए देखिए, आप बोलिए सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, मन से सुनेंगे। ट्रांसपेरेंट एग्जांपल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात हो जाए क्या चाहिए, ग्लास, ठीक है, कांच, क्लीन वाटर, कुछ प्लास्टिक वगैरह भी होते हैं, ठीक ना, पॉलीथीन वगैरह जिसके आर पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ETC, ठीक है। और बताइए, फ्रेश एयर भी आ सकता है इसमें। चलिए देखिए हम, क्योंकि एयर देखिए है यहाँ लेकिन हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं इस तरह से। और क्या चाहिए, नेक्स्ट लिख लेंगे इसको। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे ओपेक। आप लोग भी उसी को मिटा कर लिखिएगा। नहीं, ओपेक क्या है, तो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट सी, देख ही नहीं सकते, क्लियरली वगैरह की बात ही अलग है, नॉट सी, हम नहीं देख सकते, आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, ओपेक कहलाएगा, ठीक है। ये है अपारदर्शी, ठीक ना। नोट्स देखेंगे नीचे, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, नीचे नोट्स देखेंगे, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हिंदी मीडियम का नोट डाउनलोड कर लेंगे, आप पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप एक तो लिखिए ना, ब्रिक, स्टोन, बहुत सारे हैं, स्टोन्स, वाल्स, ETC, नहीं हम लोग भी क्या है, ऑपेक है, हमारे आस पास आर पर थोड़े दिखाई देता है, ठीक है। अब आया ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट इसको कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही लिखेंगे, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नोट सी क्लियरली कर देते हैं इसमें, ठीक है, नोट सी क्लियरली। ये बात कर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हैं, ठीक ना। तो वे सारे मटेरियल जिसके थ्रू आप क्या चाहिए स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल में ऑयली पेपर, ठीक है, पेपर पर अब क्या चाहिए, ऑयली पेपर, मतलब पेपर पर क्या तेल गिरा हुआ, उसके आर पर देखिए आपको हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक ना। ऑयली पेपर, डर्टी वाटर, गंदा पानी है, थोड़ा बहुत तो दिखाई देता ही है, वाटर, जो कलर पॉलीथीन होते हैं उनके थ्रू ETC। देखिए तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप आज से ही इसमें लगे, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना आपको बताया जाएगा, उसको क्या करते रहना है, पूरा कंप्लीट करते चलना है, समझ गया ना, ये सब चीज़। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। और हाँ, जो लोग नए हैं, वो अधिकांश पहला है तो बहुत लोग नए होंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलेंगे नहीं। बेल आइकन से होगा क्या, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, क्यों, ताकि नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ सर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और जितना भी आपके अगल बगल हैं 10th क्लास वाले, पढ़ने वाले हैं, इधर उधर जहां भी जितना हो सके आप इस क्या चीज़ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि अब हम लाइट को बारी बारी से इनके पास भेजेंगे, कभी ट्रांसपेरेंट के पास, ओपेक के पास, तो कभी ट्रांसल्यूसेंट के पास। और जब भेजेंगे तो क्या वहां पर रिजल्ट आएगा, समझ गया ना। जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो चैप्टर के नाम में है, समझ गया ना, ओहो छूट गया, जो चैप्टर के नाम में है वही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की ओर हम बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।